देश से फरार गैंगस्टर दीपक बॉक्सर जो है वो पकड़ा गया है। मेक्सिको से दीपक को हिरासत में लिया गया है। सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर आ रही है। एफबीआई की मदद से दिल्ली पुलिस को ये कामयाबी हाथ लगी है। विदेश में पहली बार किसी गैंगस्टर को पकड़ा गया है। 1-2 दिन में भारत लाया जा सकता है दीपक बॉक्सर। दिल्ली पुलिस को लंबे वक्त से इसकी तलाश थी, जिसे मेक्सिको में पकड़ा गया है। ये बड़ी खबर इस वक्त की हम आपको बता रहे हैं। दीपक बॉक्सर जो है उसको मेक्सिको से पकड़ा गया। कई लंबे वक्त से दिल्ली पुलिस जो है वो इसकी तलाश कर रही थी। 2018 से ये फरार चल रहा था। कातिलाना हमले पुलिस पर किए गए, इसके आरोप इस पर लगे। दिल्ली एनसीआर का ये टॉप गैंगस्टर है जिसको पकड़ा गया है और कई सारे मुकदमे, दिल्ली में बिल्डर की हत्या का आरोप दर्ज है। अनुज हमारे साथ इस वक्त लाइव जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। अनुज, दीपक बॉक्सर की गिरफ्तारी के साथ दिल्ली पुलिस को यह बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। कैसे इसको अंजाम दिया गया, क्या कुछ जानकारी? जी देखिए, दीपक बॉक्सर जो है वो लगातार दिल्ली पुलिस से बच रहा था और उसके बाद दिल्ली पुलिस को ये खबर मिली थी कि इसने फर्जी पासपोर्ट के जरिए ये बाहर भाग गया है, विदेश भाग गया है, जिसके बाद इसके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जो है वो जारी किया गया था। 3 लाख का इनामी बदमाश है और इसको लेकर दिल्ली पुलिस लगातार एफबीआई के कांटेक्ट में थी, उनके संपर्क में थी। जिसके बाद जैसे ही दिल्ली पुलिस को लीड मिलती है, दिल्ली पुलिस की एक टीम जो है वो 3 दिन पहले मेक्सिको जाती है और उसके बाद दीपक बॉक्सर को एक तरीके से कहा जा सकता है कि हिरासत में लिया गया है। हालांकि दिल्ली पुलिस का यह कहना है कि कुछ तकनीकी इशू है जिसको शॉर्ट आउट करने की कवायद जो है वो फिलहाल दिल्ली पुलिस की तरफ से की जा रही है और उसके बाद उसे 2 से 3 दिन में भारत लाया जा सकता है। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि एक बड़ी कामयाबी दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल को मिली है, क्योंकि जिस तरीके से दीपक बॉक्सर का अगर इतिहास की हम बात करें तो लंबे वक्त से रंगदारी, पुलिस वालों पर अटैक करना, हत्या, ऐसे संगीन अपराध जो है वो उस पे दर्ज है और कहीं ना कहीं गोगी गैंग, जिसका एक दिल्ली एनसीआर में काफी बड़ा खौफ रहा है। गोगी की हत्या के बाद उसने कमान संभाली थी गैंग की और लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ उसकी जो है मदद कर रहे थे। बताया ये भी जा रहा है कि जब ये भारत से विदेश भागा था तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ की मदद से ही ये विदेश भाग पाया था। तो एक तरीके से कहा जा सकता है कि दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल के लिए एक बड़ी कामयाबी है, क्योंकि दीपक बॉक्सर जो है वो विदेश में बैठकर भी अपने गैंग को चला रहा था। लगातार रंगदारी जो है वो वसूली करने की कवायद जो है वो कर रहा था। इतना ही नहीं, उसके गैंग के गुर्गे जो हैं वो लगातार एक्टिव थे। दिल्ली एनसीआर की बात की जाए या हरियाणा की बात की जाए, जीटीबी अस्पताल से इसने बाकायदा एक कुख्यात अपराधी को पुलिस के शिकंजे से बचाने भगाकर वो ले गया था। तो निश्चित तौर पर यह समझा जा सकता है कि कितना बड़ा, कितना डिस्परेट क्रिमिनल ये रहा है और अब इसको हिरासत में लिया गया। इस्तेमाल करते हुए मेक्सिको ये भाग गया था, उसके बाद अब पुलिस की पकड़ में यहाँ पर आया। इसके बाद क्योंकि देखिए बिश्नोई गैंग से यहाँ पर साठगांठ रही है, बहुत सारे ऐसे पहलू हैं जो इसके बाद खुल जाएंगे, क्योंकि ये कहा जा रहा है अनुज के 1 से 2 दिन में इसे भारत लाया जा सकता है। जी निश्चित तौर पर कुछ, चूंकि अगर विदेशों की बात करें तो वहाँ की जो कानून नियम होते हैं वो अलग होते हैं और इसी वजह से कुछ तकनीकी इश्यूज जो हैं वो अभी हैं जिसको शॉर्ट आउट करने की कवायद जो है वो की जा रही है। जाहिर तौर पे जब इसे दिल्ली लाया जाएगा, जब इससे पूछताछ किया जाएगा तो निश्चित तौर पर लॉरेंस बिश्नोई और गोल्डी बराड़ गैंग से जुड़े कई चीजें जो हैं वो पुलिस के सामने आ सकते हैं। इतना ही नहीं, गोगी गैंग जो कि एक तरीके से कहा जा सकता है कि गोगी की हत्या के बाद खत्म हो चुका था, उसे जिस तरीके से दीपक बॉक्सर जो है विदेश में बैठकर बड़ा कर रहा था और उसकी एक्टिविटीज दिल्ली एनसीआर में एक बार फिर से बढ़ती हुई नजर आई थी, कहीं ना कहीं उस पर लगाम लगेगा। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अनुज, आप हमारे साथ जुड़े इस तमाम जानकारी के साथ।